students, let us discuss some integral of particular type. अब इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टाइप की इंटीग्रेशन मीन्स कभी भी आपको ऐसी टर्म मिले e की पावर x और fx प्लस इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए एक ब्रैकेट में और e की x कॉमन हो, तो आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी टर्म का आंसर होगा e की x fx प्लस c. दिस इज़ द फॉर्मूला कि अगर एक e की पावर x ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इकट्ठे हो जाए तो e की x fx प्लस c होता है. मैं एक बार करके ज़रूर दिखाना चाहूँगी आपको कैसे बनाइए. सपोज हमने इसको सेपरेट कर लिया, e की x fx dx प्लस e की x f डैश x dx. क्या बनेगा अगर e की पावर x fx dx है और मैं इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा. फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेंगे. फर्स्ट फंक्शन fx को ले लो, सेकंड e की x को. क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज fx, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x का e की x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट f डैश x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की x का e की x प्लस. अब देखिए दोनों एक माइनस हो गए एक प्लस, जैसे लॉग वाले में भी ऐसा कहीं ना कहीं था. तो अब ये वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या बचा, fx इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. तो अब डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, चेक हम कर सकते हैं. बट मेन मेथड क्या हुआ, अगर e की x के साथ ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो e की x fx प्लस सी है. बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका काम होगा fx और f डैश x को ढूंढना और लिख कर दिखाना. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो आपको लिख कर भी दिखाना पड़ेगा कि कौन fx है कौन f डैश x है. अगर ये MCQs में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे बस, तब आपको बताना भी नहीं है कि किसको fx लिया. सपोज मैं एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ. अगर मुझे इसको डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो बहुत टाइम लगेगा स्टेटमेंट लिखकर, बट अगर हम ध्यान से देखें e की x cot x है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा कर दिखा रही हूँ और फिर इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी करके दिखाऊंगी. इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना हो तो e की x cot x, e की x cosecant स्क्वायर x dx. हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेट करने के लिए भेज दिया. अब क्या होगा, e रेज टू पावर x इंटू कॉट एक्स. इफ वी रिमेंबर द रूल ऑफ आइलेट, देन कोटेंजेंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल इज फंक्शन एट सेकेंड लेवल. तो आइलेट, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ e की x dx माइनस e की x कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x माइनस माइनस प्लस e रेज टू पावर x कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस e रेज टू पावर x cosecant square x dx. Plus minus will cancel out. Answer is e raised to power cot x plus c. और अगर अभी इसे हम डायरेक्ट मेथड से करते, सेकंड मेथड, तो मुझे क्या करना चाहिए था, e की x cot x माइनस cosecant square x था, fx we will just write here fx is cot x, f dash x is minus cosecant square x. Therefore this function is of type e raised to power x fx. इसको ऐसे लिख देना, माइनस बीच में हो तो प्लस और माइनस, तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव. बट विल बी आंसर e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स कौन है, cot x प्लस c. तो आप वन लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं.
अदरवाइज आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये हमें बेनिफिट हो जाएगा कि हम डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएँ। See another question. E raised to power x cot x plus log of sin x। अब मेरा काम सिर्फ इतना है इन क्वेश्चन में, बाई पार्ट्स का टाइम वेस्ट करना नहीं है। मुझे ये ढूंढना है फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं और कौन किसका डेरिवेटिव बनेगा। इसका डेरिवेटिव ये बनेगा या इसका ये। आप देखिए कॉट का डेरिवेटिव तो माइनस कॉसिकेंट्स करो वो नहीं है, तो लेट अस टेक लॉग। आपने यहाँ लिख कर देखना ही तो है, चेक करना है। तो एफ एक्स को क्या माना, लॉग ऑफ साइन एक्स। पहले करके ही देख लेंगे। एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या बन गया, कॉट एक्स। मीन्स मुझे स्टेटमेंट को सिर्फ चेंज करके लिखना है। ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन एक्स आगे लिख दो प्लस कॉट एक्स डी एक्स विच इज ऑफ फॉर्म ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो कंपेयरिंग वी गेट इट्स आंसर इज ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। हमारा आंसर कौन होगा, ई की एक्स के साथ एफ एक्स को बाहर लिखना है बस, प्लस सी। तो आपको सिर्फ यही चूज करने में टाइम लगेगा कि फंक्शन किसको सपोज करना है। जो फंक्शन है वही आंसर से बाहर चला जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव तो प्लस कोस होता है, तो फिर तो नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे बीच में प्लस चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, टेक माइनस कॉमन। हमने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को लिखो प्लस माइनस साइन एक्स। नाउ कंपेयरिंग वी गेट फंक्शन इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये माइनस तो बाहर एज इट इज रहेगा। आपका आंसर क्या होगा, ई की एक्स एफ एक्स। तो ई की एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। आप आंसर को बाहर निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं मोल्ड करूं तो हम अगर यहाँ पर साइन प्लस कॉस हो तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो आप क्या लिख देंगे, साइन आगे लिख देंगे और कॉस एक्स पीछे लिख देंगे। एफ एक्स किसको लेंगे, साइन एक्स को, और एफ डैश एक्स किसको लेंगे, कॉस एक्स को। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। अगर स्टेटमेंट में यहाँ प्लस हो तो आंसर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। दिस विल बिकम ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर dx। ओके, ई रेज टू पावर 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना पड़े तो अब मेरी टर्म क्या होगी, क्योंकि अभी आपके पास ई रेज टू पावर एक्स है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, 2 को बाहर निकालो। ई रेज टू पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और इसको प्लस बीच में लगा के ब्रैकेट में। एक्स की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 2 बाहर, ई की एक्स। आपके पास फंक्शन क्या रह जाएगा बेटा, एफ एक्स इज 1 बाई एक्स, एफ डैश एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर आंसर इज 1 बाई 2 तो बाहर था, ई की एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी, क्योंकि आपका फंक्शन 1 बाई एक्स है। So this
type you can solve the questions.